दोस्तों गाय भैंस को ब्याए हुए यानी डिलीवरी हुए 15 से 20 दिन निकल चुके हैं, फिर भी उस गाय भैंस के अंदर दूध की मात्रा इंक्रीज नहीं हो पाती है। वह 4 से 5 लीटर दूध दे रही है। पहले उस गाय भैंस का 15 से 20 लीटर दूध था, फिर भी वह दूध इंक्रीज नहीं कर पा रही है, क्योंकि दोस्तों पशुओं के अंदर छोटी छोटी दिक्कतें रह जाती है। उसकी वजह से वह दूध की मात्रा नहीं बढ़ा पाते हैं, पीक लेवल पर नहीं आ पाते हैं। यदि दोस्तों आपके पशुओं के अंदर भी यह दिक्कत देखने को मिल रही है तो बने रहिए इस वीडियो पर। यदि आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल बटन को प्रेस कर दें, साथ में जो ऑल वाला बटन है उसे प्रेस कर दें, ताकि आपको हर प्रकार की वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। तो दोस्तों वीडियो जरूर लंबी हो सकती है, स्किप करके मत देखना, वीडियो को पूरा देखना, जिससे आपको प्रॉपर नॉलेज मिल सके। साथ में दोस्तों जितने भी पशुपालक है, डेयरी फार्मर है, उनको भी यह वीडियो जरूर शेयर करें, ताकि उनकी भी पशुओं के अंदर किसी भी प्रकार से कोई भी दिक्कत देखने को न मिले। दोस्तों यदि आपके पशुओं के अंदर भी यह दिक्कत देखने को मिल रही है, जिस प्रकार से आपका पशु पहले 10 लीटर, 15 लीटर और 20 लीटर दूध दे रहा था, लेकिन इस ब्यांत के अंदर वह 2 लीटर, 4 लीटर या 5 लीटर दूध दे रहा है, तो आप इस स्थिति को कैसे कंट्रोल कर सकते हैं, पशुओं के अंदर दूध की मात्रा कैसे बढ़ा सकते हैं। तो दोस्तों इस स्थिति के अंदर आपको क्या करना है, ध्यान में रखना है कि जिस प्रकार से आपकी पशु को ब्याने के बाद कोई जहर का टुकड़ा अंदर तो नहीं रह गया है, बच्चेदानी के अंदर कोई इन्फेक्शन तो नहीं हो गया है, या फिर आपका पशु को मटमेला डिस्चार्ज कर रहा है, पस जैसा डिस्चार्ज कर रहा है। तो इस तरह की दिक्कत आपके पशुओं के अंदर हो जाती है तो समझ जाना चाहिए कि पशु की बच्चेदानी के अंदर इन्फेक्शन हो गया है। क्योंकि दोस्तों कई बार क्या होता है, इस इन्फेक्शन के कारण आपके पशु के अंदर दूध की मात्रा नहीं बढ़ पाती है। आप सब कुछ खिला चुके हैं, पिला चुके हैं, फिर भी उसके अंदर दूध की मात्रा नहीं इंक्रीज हो पाती है। तो इस स्थिति के अंदर आपको क्या करना है, उस पशु को अच्छी सी कोई भी यूट्राइन टॉनिक लाकर स्टार्ट कर दें। क्योंकि दोस्तों बच्चेदानी के अंदर इन्फेक्शन है तो आपको यूट्राइन टॉनिक तो देना बहुत ही ज्यादा जरूरी हो जाता है। तो आप पहले उस पशु को यूट्राइन टॉनिक दें, जिससे पशु की बच्चेदानी के अंदर जो इन्फेक्शन हो जाता है वह क्लियर हो जाए और आपके पशु के अंदर दूध की मात्रा बढ़ सके। साथ में दोस्तों जिन पशुओं के अंदर दूध की मात्रा नहीं बढ़ पाती है, ताजा ब्याई हुई गाय भैंस है, उनके अंदर यह सबसे बड़ी समस्या देखने को मिलती है। साथ में जो पशुपालक है कई बार ध्यान नहीं दे पाते हैं और उनको यह टॉनिक नहीं दे पाते हैं। साथ में दोस्तों कई बार वह पशुपालक है टॉनिक भी दे देते हैं, फिर भी उन पशुओं के अंदर दूध की मात्रा नहीं बढ़ पाती है। इसी के साथ साथ में दोस्तों जिस प्रकार से सर्दी का मौसम चल रहा है, या बारिश का मौसम हो या फिर गर्मी का मौसम हो, तो आप उस चीज को दे सकते हैं। साथ में ही दोस्तों इस स्थिति के अंदर आपके पशु के अंदर क्या देखने को मिलता है, उस पशु की एनर्जी डाउन हो जाती है, यानी आपका पशु नेगेटिव एनर्जी बैलेंस के अंदर चला जाता है, तो भी आपके पशु के अंदर दूध की मात्रा नहीं बढ़ पाती है। साथ में जिस प्रकार से सर्दियों का मौसम है, उस स्थिति के अंदर वह स्ट्रेस में भी चला जाता है, उस पशु की एनर्जी डाउन हो जाती है, तो वह दूध की मात्रा नहीं बढ़ा पाता है। तो दोस्तों इस स्थिति के अंदर आपको उस पशु को एक अच्छे से ब्रांड की एनर्जी टॉनिक देना बहुत ही ज्यादा जरूरी होता है। तो दोस्तों इसके लिए जिस प्रकार से मैनकाइंड कंपनी की जो एनर्डाइना एडवांस आती है, यह आप अपने पशुओं के अंदर यूज करवा सकते हैं। यह आपके पशुओं के अंदर क्या काम करती है, जिस प्रकार से यदि आपके पशु के अंदर एनर्जी डाउन हो जाती है तो उसको बूस्ट करने का काम करती है। इसके साथ में दोस्तों जिस प्रकार से जो ताजा ब्याई हुई गाय भैंस है वह प्रॉपर खाना पीना नहीं करती है, उनके अंदर दूध की मात्रा भी डाउन चली जाती है, तो उसको बूस्ट करने का काम करती है। यानी कहने का मतलब है जिस प्रकार से आपका पशु खाना पीना कम कर रहा है तो भूख बढ़ाने का भी काम करती है, एनर्जी को बूस्ट करने का काम करती है। यदि आपका पशु नेगेटिव एनर्जी बैलेंस के अंदर चला गया है तो उसको बूस्ट करने का काम करती है। साथ में यह दूध बढ़ाने के लिए भी रामबाण साबित होती है। तो दोस्तों यह आप अपने पशुओं के अंदर 100 ml सुबह के टाइम, 100 ml शाम के टाइम लगातार 5 दिन तक दे सकते हैं। जिस तरह से आपके पशु के अंदर यह 1 लीटर 2 लीटर तक भी दे सकते हैं। यदि आपको 5 दिन के बाद लगता है कि आपके पशु के अंदर दूध की मात्रा बढ़ गई है तो उसके बाद 1 लीटर और उस पशु को जरूर दें। उसके बाद आप यह 100 ml पर डे के हिसाब से देंगे तो आपके पशु के अंदर दूध की मात्रा आसानी से बढ़ जाएगी।
इसी के साथ साथ में दोस्तों आपको एक बात और बताना चाहता हूं, जिस तरह से आपको यह नहीं मिल पाती है तो उसकी जगह आप जिस प्रकार से वीरबेक कंपनी की आती है एनाबोलाइट मिक्स, इन दोनों में से आप एक यूज करवा सकते हैं, चाहे कोई सी भी हो, आपको बहुत ही अच्छा बेहतरीन रिजल्ट देखने को मिलेगा। इसी के साथ साथ में दोस्तों आपको क्या करना है, जब उस पशु को एनर्जी टॉनिक दे रहे हैं तो उसके साथ में गुड़ भी देना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। तो गुड़ आप अपने पशुओं के अंदर 500 ग्राम पर डे के हिसाब से दे सकते हैं। जिस प्रकार से ताजा ब्याई हुई गाय भैंस है, जिन पशुओं के अंदर दूध की मात्रा नहीं बढ़ पा रही है, या फिर गाय भैंस को डिलीवरी हुए 15 से 20 दिन निकल चुके हैं, तो उनके अंदर गुड़ देना बहुत ही ज्यादा जरूरी होता है। क्योंकि दोस्तों गुड़ के अंदर कैल्शियम, फास्फोरस, विटामिन बी, आयरन प्रचुर मात्रा के अंदर पाए जाते हैं। तो आपके पशु के अंदर दूध बढ़ाने के लिए गुड़ भी रामबाण होता है। तो दोस्तों गुड़ आप 250 ग्राम सुबह के टाइम और 250 ग्राम शाम के टाइम लगातार उस पशु को 10 दिन से लेकर 15 दिन या 20 दिन लगातार दे सकते हैं। आपको बहुत ही अच्छा बेनिफिट देखने को मिलेगा। साथ में दोस्तों गुड़ की तासीर गर्म होती है और सर्दी के अंदर बहुत से बेनिफिट देखने को मिलेंगे। आपके पशु के अंदर दूध की मात्रा बढ़ेगी, साथ में आपके पशु के अंदर एनर्जी बूस्ट करने का काम करता है, हीमोग्लोबिन की मात्रा को बढ़ाने का भी काम करता है। तो आप बेझिझक होकर अपने पशुओं के अंदर गुड़ यूज करवा सकते हैं। इसी के साथ साथ में दोस्तों आपको क्या करना है, उस पशु को तारामीरा भी यूज करवाना है। क्योंकि दोस्तों दूध बढ़ाने के लिए तारामीरा भी बहुत ही अच्छा बेनिफिट देता है। जिस प्रकार से आप अपने पशुओं को बांट वगैरह दाना मिश्रण तो दे रहे हैं, तो उसके साथ में भी आप यह तारामीरा मिक्स करके दे सकते हैं। जिस प्रकार से आप पहले इस तारामीरा को ग्राइंडर कर लें, ग्राइंडर करने के बाद आप 100 ग्राम पर डे के हिसाब से अपने पशुओं के अंदर यूज करवा सकते हैं। यानी 50 ग्राम सुबह के टाइम, 50 ग्राम शाम के टाइम लगातार उन पशुओं को यूज करवा सकते हैं जिन पशुओं के अंदर दूध की मात्रा नहीं बढ़ पा रही है, दूध की मात्रा इंक्रीज नहीं हो पा रही है। साथ में जो ताजा ब्याई हुई गाय भैंस है उनको भी आप दे सकते हैं, या फिर जिस पशु को 15 से 20 दिन निकल चुके हैं उनको भी आप दे सकते हैं। जो पशु पीक लेवल पर नहीं आ रहा है तो उन पशुओं के अंदर भी आप बेझिझक होकर यूज करवा सकते हैं। आपको बहुत ही अच्छा बेनिफिट देखने को मिलेगा। इसके साथ साथ में आपको यूज करवानी है पीलिस तावर। पीलिस तावर भी आप 50 ग्राम पर डे के हिसाब से उन पशुओं के अंदर यूज करवा सकते हैं। पीलिस तावर आप बारीक कूट कर दिन में एक बार ही यूज करवा सकते हैं, चाहे सुबह करवाएं या शाम को करवाएं, आपको बहुत ही अच्छा बेनिफिट देखने को मिलेगा। तो दोस्तों जितनी भी चीजें मैंने आपको बताई है वह आप 5 दिन, 10 दिन, 20 दिन लगातार यूज करवा सकते हैं। आपको बहुत ही अच्छा बेनिफिट देखने को मिलेगा। तो दोस्तों जितना भी हो सकता है यह वीडियो शेयर करना न भूलें। तो तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद, वंदे मातरम।